तो हम लोग जो है वो हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे थे। तो हनुमान चालीसा में हम लोग दोहा, खाली दोहा कर पाए और पहली चौपाई का 3/4 भाग। आइए सबसे पहले पूर्वाचार्यों का स्मरण करते हुए और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मंगलाचरण के बाद फिर चर्चा करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग जो है 2 श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। एक दोहा और एक चौपाई, 3/4 चौपाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। तो यहाँ तक चर्चा हो गई। उसके बाद पहली चौपाई जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा भगवान हनुमान जी कैसे हैं। हनुमान शब्द को समझा और उनका कैसे उन्होंने अवतार लिया। तो हनु शब्द हम लोगों ने जाना कि ठुड्डी के ऊपर जबड़े के भाग को हनु कहते हैं। उसका स्पर्श करते हुए उसका सेवन करते हुए इंद्र का वज्र निकला, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया? हनुमान कहा गया। दूसरा जो एकाक्षर कोश के हिसाब से है, वो उसमें जो 4 शब्द हैं हनुमान। ह शब्द जो है ह के लिए एकाक्षर में कहा। ह क्या है? शिवे सलिले शून्य धारणे मंगले पिचा। गगने नकुलीशे चरक्ते नाके च वर्ण्यते। हा शब्द का जो अर्थ है वो क्या? शिव। तो हनुमान जी हमको पता है किसके अवतार हैं? भगवान शिव के अवतार है। शिव का दूसरा मतलब होता है जो मंगलकारी हो। तो क्या कहा? हा शिवे सलिले शून्य धारणे मंगले पिचा। शून्य धारणे अर्थात जो शून्य को धारण करता है। शून्य को धारण कौन करता है? आकाश। शून्य को धारण आकाश करता है। और शिवे सलिले, सलिल मतलब जल। और जो नकुलीशे चरकते नाके च वर्ण्यते। नु शब्द जो है अनुशंसा के लिए प्रयोग करते हैं, प्रशंसा के लिए। तो हा का मतलब जो शिव स्वरूप है, जो आनंद है, आकाश है। और नु का मतलब जो प्रशंसनीय है, पूजनीय है। माँ शब्द से का अर्थ होता है माँ से लक्ष्मी जी। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? माधव। जो माँ को धारण करने वाले हैं वो कौन है? माधव, यानी लक्ष्मीपति। और ना का मतलब होता है बल और वीरता।
जिनमें अतुलनीय बल है। तो ऐसे जो आनंदमयी हैं, जो आकाश के समान जिनका विस्तार है और शून्य को धारण करने वाले यानी स्वयं में अहंकार रहित हैं, शिव का स्वरूप हैं, जो पूजनीय हैं, लक्ष्मी और विष्णु को हृदय में धारण करते हैं, जिनके बल और वीरता यानी पराक्रम का कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे हैं हनुमान जी। जो हनुमान शब्द है उसका ये अर्थ हम लोगों ने पिछली बार देखा। हन जो शब्द है उसको गति को भी हन कहा जाता है, और गति जो है वो 3 जगह देखी जाती है, ज्ञान में, गमन में और प्राप्ति में। ज्ञान लगातार ज्ञान में भी गति रहती है, तो हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञानवान है, गमन वेगवान है और प्राप्तिवान है। भगवान को प्राप्त किया है जिन्होंने, जिनके स्पीड को गरुड़ जी भी फेल हो जाते हैं, जिनकी स्पीड को नहीं पकड़ पाते। अगस्त जी रामचंद्र जी से कहते हैं, सत्यम में तद रघुश्रेष्ठ यद ब्रवीष हनुमति, ना बले विद्यते तुल्यो न गतो न मतो पर। हे रघुनंदन, मैं सच बोल रहा हूँ कि हनुमान जी के बराबर में विद्या और बल वाला और न गति, गतिशील, न मति, बुद्धि वाला कोई दूसरा है नहीं। ये स्वयं कौन कह रहे हैं? अगस्त जी कह रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा ज्ञान के संबंध में जाना पिछली बार, और आखिर में क्या कहा? कपीश। तो कपि जो शब्द है, कपीश तो इनको नहीं कहना चाहिए था, कपीश तो कहना चाहिए था सुग्रीव जी को, या फिर बाद में अंगद जी हुए, या पहले वाली हुआ। तो इनको क्यों कहा कपीश? क्यों? क्योंकि का जो शब्द है उसका संस्कृत में मतलब होता है ब्रह्म, और पी जो है, पी का मतलब होता है पिबेत, पीने वाला। जो ब्रह्म को पीने वाला है, ब्रह्म को कैसे पीते हैं? वो श्रवणामृत के माध्यम से, यानी कानों के द्वारा, कानों के द्वारा, कथा के द्वारा। कासे? कथा, पी से पीबे। जो लगातार कथा पीता रहे वो है कपि, और जो सबसे अग्रगण्य रहते हैं कथा सुनने के लिए वो हैं हनुमान जी। इसलिए इनको क्या कहा? कपीश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब तीनों लोक में उजागर हैं, तो तिहु लोक में उजागर, इसका मतलब क्या है? 3 लोक कौन से हैं? आकाश, पाताल और पृथ्वी। उन्हीं को 14 तलों में फिर डिवाइड किया गया, 14 भुवन एक पति हुई। तो 3 जो ये लोक हैं, यानी आकाश, पाताल और पृथ्वी। और पहले क्या कहा? ज्ञान गुण सागर। तो उसी गुण में भी ये तिहु लोक उजागर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन से इसको देख सकते हैं। जब माँ के पास गए हैं हनुमान जी अशोक वाटिका में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। माँ को जो है वो जब भक्ति प्रताप और तेज और बल से युक्त
हनुमान जी की वाणी सुनी तो सीता जी को संतोष हुआ मन में, और भगवान का प्रिय जानने के कारण उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया, क्या? हो तात बल शील निधाना। आप कैसे हो जाओ? स्रोत हो जाओ, भंडार हो जाओ। किसके? बल और शील, यानी विनम्रता के और बल के, दोनों विरोधाभासी हैं। संसार में ऐसा लगता है जिसके पास बल है उसके पास विनम्रता नहीं है, जिसके पास जो विनम्र है वो बलहीन है। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? दोनों के निदान है, दोनों का भंडार है। उतने ही विनम्र हैं और उतने ही बलशाली भी। आगे क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु। तो अजर क्या है? अजरता जो है वो वायु का गुण है। अमरता वो आकाश का गुण है। और गुणनिधि, तो जो गुणनिधि हैं, जहाँ से सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, वो पृथ्वी का गुण है। तो इस तरह से पृथ्वी, आकाश और वायु। और पहले क्या कहा? होहु तात बल शील निधाना। बल किसका गुण है? अग्नि का। बल है अग्नि का गुण, और शीलता ये जल का गुण है। तो 5 तत्व। होहु तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। इस प्रकार से माता ने उनको 5 तत्वों पर नियंत्रण का आशीर्वाद दिया। करहु बहुत रघु नायक छोहु। तो 5 तत्व जिनके कंट्रोल में रहे उसका प्रताप तो तीनों लोक में व्याप्त हो ही जाना है। हनुमान जी को अगर हम लोग देखें, उनके बाल्यकाल की अवस्था में, तो ये कथा बहु प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को भूख लगी और उनको सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा लेट हो रहा था। उस दिन अर्ली टू राइज हो गए थे, तो सनराइज़ हुआ, और अर्ली टू राइज होने के कारण उन्हें लगा कि माँ तो थोड़ी देर पूजा करके ही देगी लड्डू प्रसाद, ये जो बड़ा सा लड्डू दिख रहा है मैं इसी को खा लेता हूँ। और उछले और लपक के भगवान सूर्य को, जो सुबह लाल लाल दिखाई देते हैं, उन्हें मुख में रख लिया। और मुख में रख लिया, मुख में रखने का सूक्ष्म कारण ये था, राहु ग्रसने वाला था। राहु सूर्य को ग्रसने वाला था, उनको बचाने के लिए ऐसा किया। परंतु देवता लोग चूंकि लालची होते हैं, दृष्टि उतनी अच्छी नहीं रहती, तो उन्हें लगा कि इन्होंने सूर्य का भक्षण कर लिया है। लेकिन उससे क्या हुआ? सूर्य जब उसका भक्षण कर लिया तो तीनों लोक में अंधकार छा गया। तो तीनों लोक में जब अंधकार छा गया तो उसके बाद में सारे देवता आए, उन्होंने प्रार्थना की, और तब उन्होंने मुख खोला और उसमें सूर्य भगवान बाहर निकले और चारों तरफ प्रकाश फैला। हनुमान जी को फिर अनेकानेक आशीर्वाद दिए सभी देवताओं ने, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि तीनों लोक में हनुमान जी का प्रताप है। जब यौवनावस्था आई और भगवान के कार्य से बड़े आगे चले, तो 3 प्रकार की माया जिससे सामना हुआ हनुमान जी का। पहली माया थी सात्विकी माया, जिसका नाम था सुरसा। सुरसा कहाँ से आई? सुरसा आई थी आकाश मार्ग से, देवताओं ने भेजा।
दूसरी माया मिली तामसिक माया, जिसका नाम था सिंहिका। वो कहाँ से आई? समुद्र के नीचे से, तल से, यानी पाताल से। और तीसरी जो थी वो लंकिनी, जो कि कहाँ पे थी? पृथ्वी पे। तो तीन लोक की माया, एक आकाश की माया और एक पाताल की माया और एक पृथ्वी की, तो तीन लोक हुए। तीनों पर विजय पाई। सुंदरकांड में वर्णन है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कय माता, पठइन आय कही ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। तो किसने भेजा था? देवताओं ने भेजा। देवता कहाँ रहते हैं? आकाश में, आकाश मार्गी। और उन पर विजय पाई अपने बुद्धि विवेक से हनुमान जी महाराज ने। तो आकाश में उनका यश फैल गया। फिर दूसरी कहाँ आई? निश्चर एक सिंधु महरई, करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कै परिछाही, गाय छाह सक सो न उड़ाई, यही विद सदा गगन चर खाई। तो एक निश्चरी थी जो कहाँ रहती थी? समुद्र में, समुद्र के निचले हिस्से में, पाताल। और वो क्या करती थी? माया करके जो ऊपर पक्षी जाया करते थे उनकी छाया पकड़ लेती थी, उनको खींच लेती और खा जाती। और जो छोटे छोटे जीव जंतु भी जाते थे उनको भी मच्छर निकल रहा है उसको पकड़ के खा लिया। तो इसको मारा हनुमान जी ने। तो इस तरह से उनकी जो उनका यश है वो कहाँ गया? पाताल में गया। और फिर आगे बढ़े तो लंकिनी मिली, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निशरी, सो कह चले सी मोहिनेंदरी। तो कौन मिला आगे? आगे लंकिनी मिली। और लंकिनी क्या बोली? जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धर निधन मणि। तो लंकिनी को एक मुक्का दिया, बाएं हाथ का मुक्का, जिससे लंकिनी की बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही थी वो सही हो गई। और इससे हनुमान जी का जो यश है वो कहाँ फैला? पृथ्वी पर। तो इन तीन माया में को विजय, जो एक सात्विकी माया, दूसरी तामसिक माया और तीसरी रजोगुणी माया, इन तीनों पर हनुमान जी ने विजय पाई। और इससे उनका जो यश है वो कहाँ फैल गया? तीनों लोक में फैल गया। तो एक पहले हम लोगों ने देखा बाल्यकाल का उदाहरण, एक दूसरा देखा जब यौवनावस्था है, जब हनुमान जी का ये भगवान राम का प्रकरण हुआ, युद्ध हो गया, ये सब उसी दौरान नागपाश से भगवान को बांध दिया। मेघनाद ने माया करके नागपाश से बांध दिया। नाग कहाँ के रहने हैं, निवासी हैं? पाताल के। हनुमान जी ने गरुण जी को लाया और गरुण जी ने नागपाश काट दिया। तो गरुण जी कहाँ से आए? आकाश से। लीला कहाँ हो रही है? पृथ्वी पर। तो इसलिए क्या हुआ कि इनका जो यश है
वो कहाँ रहा? तीनों में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। एक और प्रकरण आता है अहिरावण वध। रावण ने अहिरावण से प्रार्थना की। अहिरावण देवी भक्त था, पाताल में रहा करता था। जब रावण का प्राण प्रिय पुत्र मेघनाद सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के वाण से बद्ध होकर मर गया, तो दशग्रीव यानी रावण धैर्य ना रहा और मूर्छित हो गया। वो उसे उस समय अपने सहयोगी अहिरावण की स्मृति आई, जो पाताल का राक्षस राज हुआ करता था। अहिरावण देवी भक्त था, तो अहिरावण से जाकर के रावण ने प्रार्थना की कि मेरे साथ ऐसी विपत्ति हुई। अयोध्या नरेश दशरथ के 2 पुत्र, 2 वनवासी आए और जिन्होंने मेरी पत्नी के नाक कान काटे, जिसके कारण मैं उनकी पत्नी को हरण करके ले आया और मेरे सारे योद्धा मारे गए। उसके शूर्पणखा के दोनों भाई, उसके बाद में पूरी सेना और मेघनाद, ये सब मारे गए। कुंभकर्ण भी नहीं बचा। तो अब मैं असहाय हो गया हूँ, मैं तुम्हारा इसलिए स्मरण कर रहा हूँ। हालांकि अहिरावण ने शिक्षा दी कि तुमने सीता का हरण करके उचित कार्य नहीं किया है, लेकिन अब तुम मेरे पास में सहायता के लिए आए हो, तो कुछ तो करना होगा। अहिरावण ने दशग्रीव को आश्वासन दिया कि आकाश में जब प्रकाश हो तो समझ लेना कि मैंने दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया है। रात का समय था। दिन के युद्ध से थकी हुई श्री रामचंद्र जी की सेना, वानरी सेना शयन कर रही थी और हनुमान जी का वहाँ पर पहरा था। अपनी पूंछ बढ़ाकर उन्होंने एक पूरा चक्र बना रखा था, पूरा पूंछ से गोला बना रखा था और उस पूंछ की दीवार को क्रॉस करके जाना किसी के लिए संभव नहीं था। अहिरावण ने देखा तो अहिरावण ने सोचा कैसे जाऊं, तो उसने विभीषण का वेश धारण किया और प्रविष्ट होने लगा। तो विभीषण जी को जब हनुमान जी ने देखा तो कहा कि इतनी रात में विभीषण जी कहाँ जा रहे हो? अहिरावण बोले कि मैं संध्या वंदन के लिए समुद्र पर चला गया, वहाँ से लौटने में देर हो गई। अहिरावण जो कि विभीषण बना, उसने ऐसा जवाब दिया। हनुमान जी के मन में संशय हुआ, पर वो चुप रह गए। अहिरावण ने भीतर देखा, जब गया तो सुग्रीव, अंगद, मैंद, द्विविद, नल, नील, जाम्बवान, विभीषण, ये सभी जो है वो राम और लक्ष्मण जी को बीच में सुला के उनके चारों तरफ सो रहे हैं। सभी लोग सो रहे थे। तो उसने देखा कि भगवान राम के दाहिनी तरफ उनका सारंग विशाल धनुष रखा हुआ है और बाईं तरफ लक्ष्मण जी हैं जिनका धनुष और त्रोण भी रखा हुआ है। उन दोनों को एक बार अहिरावण देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसे रावण को दिया हुआ अपना वचन याद आया कि मैंने रावण को कहा है कि मैं उसकी सहायता जरूर करूँगा। रावण जो था उसको उसने ये वायदा किया था कि मैं इनको लेके जाऊंगा, और यह लीला उस समय होनी थी। तो समस्त सैनिकों के जग जाने की आशंका से अहिरावण ने क्या किया, सबको सम्मोहन विद्या से मोहित कर दिया और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी सोते रह गए। उन दोनों भाइयों को उठाया और आकाश मार्ग से तीव्र गति से चला गया। ऐसे में जब वो निकला तीव्र गति से तो चारों तरफ उसने कहा था कि जब मैं निकलूंगा तो प्रकाश होगा। प्रकाश हुआ, रावण प्रसन्न हो गया। अब रावण को क्या था कि हनुमान जी पर क्रोध था, क्योंकि हनुमान जी के कारण ही उसको बार बार नीचा देखना पड़ रहा था, हार हो रही थी, तो उसको लज्जा का अनुभव होता था। अब जब ये तेजी से
आवाज़ हुई और पूरा प्रकाश फैला, तो ऐसे में सुग्रीव जी की आकाश में तीव्र प्रकाश के कारण आँख खुल गई और उन्होंने प्रभु को नहीं देखा, तो चिल्ला पड़े कि भगवान कहाँ गए। सभी वानरों को उठाया, सब आश्चर्यचकित रह गए। और जाम्बान ने कहा कि आपके होते हुए भी इन दोनों का हरण हो गया, ये तो बात ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि पृथ्वी पर नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में कहीं भी भगवान हो तो मैं उन्हें जा कर के, चाहे कोई काल भी बीच में आ जाए तो मैं से उसका संहार कर सकता हूँ और मैं लेके आ जाऊँगा। लेकिन रात में तो कोई अपरिचित नहीं आया। हनुमान जी ने याद किया, विभीषण जी जरूर संध्या वंदन करके लौटे थे। विभीषण जी ने कहा मैं तो गया ही नहीं, और लंका में किसी कोई ऐसा मायावी असुर नहीं है जो ऐसा मेरा वेश धारण कर सके। एक व्यक्ति है जो इतना कुकृत्य कर सकता है और मेरा वेश धारण कर सकता है, वो अहिरावण है, और अहिरावण पातालपुरी में रहता है। तो रावण ने जरूर अहिरावण से सहायता मांगी होगी और इस कारण वो आकर के मेरा वेश बना करके आपको छल करके और भगवान को ले गया। जब हनुमान जी ने ये सुना तो हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रणाम किया और वायु वेग से उड़े और सहज में ही उनके मुंह से निकला जय श्री राम, और वो पाताल लोक गए। पाताल लोक जब प्रविष्ट हुए तो अहिरावण के नगर के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उन्हीं के आकार प्रकार का एक महाकाय वानर नगर की रक्षा के लिए खड़ा है। तो उन्होंने, उनकी आदत है कि जब ऐसी कोई मुसीबत देखते तो छोटे से छोटे हो जाते। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और अंदर प्रवेश करने ही जा रहे थे, लेकिन जो वानर जो वहां का रक्षक था उसने कहा कि कौन हो तुम जो छोटा रूप धारण करके चोरी से जा रहे हो, और तुम मेरे रहते अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा नाम मकरध्वज है। क्या नाम था? मकरध्वज, और मैं हनुमान का पुत्र हूं। मैं जिस बलशाली पिता का पुत्र हूं, मेरे रहते हनुमान जी को चक्कर आ गया। बोले हम तो भैया बाल ब्रह्मचारी, मेरा पुत्र कहां से आ गया। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, झूठ बोल रहे हो तुम। मकरध्वज बोला जब मेरे पिता लंका दहन के बाद समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण उनके शरीर से स्वेद का झरण हो रहा था। वो स्वेद युक्त जल एक मछली पी गई और मछली के को पकड़कर मेरा स्वामी अहिरावण भोजनगार में ले आया। काटते समय उसके उदर से मेरी उत्पत्ति हुई, इसलिए मैं मछली का पुत्र होने के कारण मेरा नाम है मकरध्वज, और अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया। उन्हीं के आदेश से मैं इस वैभवशाली नगर की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा बेटा, हनुमान तो मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। और वो अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। मकरध्वज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने पूछा अब ये बताओ अहिरावण मेरे स्वामी भगवान राम और लक्ष्मण जी को कहाँ लाया है, कहाँ रखा। मकरध्वज ने विनयपूर्वक उत्तर दिया कि नाम तो मुझे विदित नहीं, परंतु कुछ देर पहले ही कहीं से श्याम और गौरवर्ण के दो लोगों को, दो मनुष्यों को, राजकुमारों को लेके आया है। थोड़ी देर में उनकी देवी के सम्मुख बल चढ़ने वाली है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तुमने बता दिया, मुझे जाने दो। मकरध्वज बोला नहीं पिताजी, पिताजी थे तो बता दिया, जाने तो नहीं दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ या आप मुझे पराजित किए बिना प्रवेश नहीं पा सकते। पिता के नाते मैंने अगर आपको अंदर जाने दिया तो सब मुझे कहेंगे कि ये अधर्मी है और हनुमान का पुत्र होते हुए भी इसने ऐसा कार्य किया। मैं स्वामी के साथ विश्वासघात तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इधर जो है हनुमान जी को उत्कट इच्छा हो रही थी कि भगवान के पास पहुँचे, तो उन्होंने अपने पुत्र पर एक मुट्ठी से प्रहार किया और मकरध्वज जो है उसने उसको झेला। थोड़ी सी मूर्छा हुई, युद्ध छिड़ गया। पिता और पुत्र धड़ाधड़ एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन हनुमान जी ने फिर क्या किया कि मकरध्वज को अपनी पूंछ से बांध दिया कस के और द्रुत गति से चले। जब द्रुत गति से चले तो हनुमान जी ने देखा
कि चामुंडा के मंदिर के पास एक अग्नि कुंड है जहाँ पे सारा सामग्री रखी है। अहिरावण स्नान करके लाल वस्त्र, रक्त चंदन, रक्त पुष्पों की माला धारण करके बैठा है। पूजा प्रारंभ होने वाली है और भगवान राम के जो अनन्य सेवक हनुमान जी हैं, उन्होंने पवन कुमार धीरे से अपने पिता का सहारा लिया, पवन का सहारा लिया और प्रविष्ट हो गए। तो उन्होंने देखा कि रावण जो है पूजा प्रारंभ कर रहा है। इधर देवी के समीप जाकर के हनुमान जी बैठ गए। अहिरावण ने पूजा शुरू की और अक्षत, पुष्प, गंधमाला, धूप जो भी था वो देवी को अर्पण करता, हनुमान जी से खा जाते। लड्डू, खीर, पूड़ी, हलवा जो भी मिलता सब हनुमान जी खा लेते। अहिरावण सोच रहा है कि आज तो देवी जी बड़ी प्रसन्न है, सब खा ले रही हैं और प्रकट होकर के नैवेद्य स्वीकार कर ले रही है। मैं जो भी दे रहा हूँ वो भी खा ले रही, जो नहीं दे रहा हूँ उसको भी खा लेती हैं। तो अहिरावण ने क्या किया कि जितने भी पकवान बने थे सब मंगवा लिए, फल फूल पकवान सब मंगवाए। इधर वो मंगवाए जाए, हनुमान जी गटागट उसको खाया जाए। तो उसने सोचा कि अब देवी प्रसन्न हो गई, इनका वो हो गया, अब मैं बलि दूंगा। अंत में उसने भगवान राम और लक्ष्मण जी को बुलवाया। बलि के लिए ही राक्षसों ने उनको, भगवान को स्नान करा के और तैयार करके और मूल्यवान वस्त्र, बढ़िया टीका वीका लगा के तैयार किया हुआ था और देवी के सम्मुख उनको उपस्थित कर दिया। जब ये देखा तो अहिरावण बोला कि कुछ देर में तुम दोनों भाइयों की भेंट चढ़ा दी जाएगी। अपने रक्षा करने वाले जो भी तुम्हारे देवी देवता उनको याद करो। भगवान तो चुप थे, मंद मुस्कराए। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये कैसी लीला कर रहे हैं, हमें भी कुछ कह नहीं रहे, इशारा करे तो इसको मैं पटक के मारूं। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, परंतु जब मुझे कोई मुसीबत होती है तो मैं किसका स्मरण करता हूँ? हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। मेरी आपदाओं का अपहरण करने वाले तो पवन कुमार हैं, तो इसलिए हम दोनों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। और लक्ष्मण जी बोले, यहाँ कहाँ पवन पुत्र आएंगे, यहाँ तो नहीं है। भगवान ने कहा, अंजने कहाँ नहीं है, धरा के कण कण में हनुमान जी विद्यमान है। मुझे तो देवी के रूप में भी हनुमान जी के ही दर्शन हो रहे हैं। तो जब दृष्टि उठाई लक्ष्मण जी ने तो देखा कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप से वहाँ विद्यमान थे। हनुमान जी ने घोर गर्जना की और ऐसे में लगा कि आकाश पूरा फट जाएगा, पूरी पातालपुरी कांप उठी जय श्री राम की उद्घोष से, और राक्षसों सहित अहिरावण के नेत्र बंद हो गए। एक ही झटके में अहिरावण से हनुमान जी ने तलवार खींची और जिन्होंने घेर रखा था भगवान राम और लक्ष्मण को, सारे असुरों को समाप्त कर डाला। सारे असुर चकित रह गए। हनुमान जी से प्राण बचा के भागने लगे, किंतु हनुमान जी जो है भागने भी नहीं देते। पूंछ लंबी की और सबको बटोरा और इतनी बड़ी दीवार बना दी कि एक भी राक्षस वहाँ से भाग नहीं। सबको दे दनादन, लात घूसा, मुट्ठी जो मिला कचर के, रगड़ के, अलग अलग तरीकों से। अहिरावण जो है ये देख करके कुपित हुआ और उसने तलवार निकाली और हनुमान जी पर आक्रमण किया। लेकिन जब हनुमान जी के ऊपर तलवार चलाई तो उसकी तलवार टूट गई और हनुमान जी ने क्रोध में आकर के अपने हाथ से ही अहिरावण की गर्दन धड़ से उखाड़ दी और फेंक दिया। रक्त का फव्वारा छूटता हुआ अहिरावण की मृत्यु हो गई। इस प्रकार असुर का हवन पूरा हुआ। सारे अहिरावण के जितने परिवार जन के लोग थे वो मारे गए। और जब देखा तो भगवान ने पाया कि हनुमान जी की पूंछ में मकर ध्वज बंधे हुए हैं, चल रहे हैं हनुमान जी के साथ। तो भगवान ने आदेश किया कि मकर ध्वज को पाताल का राजा बना दीजिए। राज तिलक हुआ मकर ध्वज का और हनुमान जी ने भगवान को पाताल से छुड़ा करके वो
वानर सेना के बीच में ले आए। इसलिए भी क्या कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तीनों लोक में यश फैल गया। हनुमान जी कथा के इतने रसिक हैं कि वो सुनते भी खूब हैं और सुनाते भी खूब हैं। इसीलिए उनको क्या कहा, कपीश का, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। इस कारण गोस्वामी जी ने लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अगली चौपाई है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप भगवान राम के क्या हैं, विश्वस्त दूत हैं, विश्वास पात्र दूत हैं, और आपके अंदर अतुलनीय बल है। अतुलनीय बल के आप आश्रय हैं, धाम हैं। दूत कौन होता है? मैसेंजर। और अतुलित बल धामा, धाम मतलब होता है निवास स्थान, आश्रय। अतुलित बल के आश्रय हैं। और कौन है आप? अंजनी पुत्र और पवन सुत आपका नाम है। तो दूत कैसा होता है? दूत की क्या क्वालिटीज रहती हैं? दूत ऐसा होना चाहिए जो संदेश को अक्षरशः जिस व्यक्ति के पास पहुंचाना है वो वैसे ही पहुंचाए, उसमें कोई भी चेंज नहीं करे। इंस्टेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, वेटलेस हो, मोशनलेस हो, कोई एडल्ट्रेशन नहीं करे, कोई इम्प्योरिटी नहीं आए। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं मैसेंजर्स हैं, उसमें चोरी हो रही है आजकल। व्हाट्सएप में आपके प्राइवेसी को वो लोग ब्रीच कर जाते हैं, या तो ऐसा मैसेंजर नहीं चाहिए। मैसेंजर कैसे चाहिए? एज इट इज, जो आया वो पहुंचा दिया। तो दूत के 5 गुण होते हैं मेनली: ट्रांसपेरेंसी, वेटलेसनेस, मोशनलेस, विदाउट अडल्ट्रेशन, विदाउट इम्प्योरिटी। 5 qualities are there in messenger, दूत। तो दूत कैसा होना चाहिए? जिसका अपना कोई बल नहीं, अपना कोई भार नहीं, जितनी ताकत लगाई उतनी ताकत से, अपना कुछ दिखाई भी नहीं पड़े। तो कहीं जाते हैं तो कोई अगर पूछता है तुम कौन हो, तो परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं, मैं भगवान राम का दूत हूं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जब लंका के लिए चले तो कैसे चले? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो आज हम लोग इसको पूरा करें, 1 घंटा और लगेगा नहीं? यही कथा को विराम। ओके, तो हम लोग फिर इस चौपाई पर अगली बार, अगले सप्ताह मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए सब वाणी को विराम देते हैं। उससे पहले हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। जय हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर।
मैं दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाया राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरन, आपन तेज समारो आप। तीनों लोक हाँकते काप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब सुनावे, नासै रोग हरे सब पी। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई ला। सोय अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला। ए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यस बर दीन जानकी राम रसायन। तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के सा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसा, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो आज यहीं पर वाणी को विराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय, कुंभ महामहोत्सव की जय, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय, चित्रकूट भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, रामघाट मंदाकिनी मैया की जय, सुदीक्षा आश्रम सर्वंग आश्रम हनुमान धारा की जय, वाल्मीकि आश्रम की जय, रामशैया लक्ष्मण सैया की जय, संगपुर धाम संगवेरपुर धाम की जय, मुक्तिदायिनी काशी नगरी की, परम पावन अयोध्या नगरी की, साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की, हरि के द्वार हरिद्वार की, गंगा मैया की, यमुना माई की, सरयू माता की, सब मनोरथ पूर्ण करने वाली सुरभि माता की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सब संतों की, सब भक्तों की, यहाँ उपस्थित भक्तों की, ऑनलाइन भक्तों की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। My God.